नमस्कार प्रिय मित्र, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। और जिला दर्शन के इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं किसकी, तो हम बात करने वाले हैं गाजियाबाद की। क्या बच्चे, हम बात करने वाले हैं गाजियाबाद की, एक ऐसे शहर की जिसको कि कहते हैं उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार। क्या भाई, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार। अब देखो, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, इसको हम इस मैप के माध्यम से अगर समझें तो यहाँ पर ध्यान दो कि अगर हम बात करें नई दिल्ली, देखोगे ना इस नक्शे में अगर देखो तो यहाँ पर आपको नई दिल्ली मिलेगा। क्या भाई, ये जो लोकेशन है ये किसका है, नई दिल्ली का है। और नई दिल्ली से दो ही जिले सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, एक तो गाजियाबाद और दूसरा है गौतम बुद्ध नगर। और नई दिल्ली से सीमा बनाने की वजह से इस जिले को हम क्या बोलते हैं, तो इस गाजियाबाद को हम कहते हैं क्या भाई, तो गाजियाबाद को हम कहते हैं उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार। तो पहली जो चीज़ मिलेगी वह मिलेगी कि गाजियाबाद क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार है। इस बात को समझो। अब यहाँ पर कुछ बातों को समझते हैं। देखो, अगर तुम ये गाजियाबाद देख पा रहे हो ना, गाजियाबाद, तो यहाँ पर समझना कि प्रारंभ में ये बगल में मेरठ रहा, ये मेरठ तहसील का हिस्सा था। क्या, गाजियाबाद को अगर प्रारंभ में देखा जाए तो प्रारंभ में ये मेरठ तहसील का हिस्सा था, है ना। प्रारंभ में मेरठ जो तहसील थी, इस मेरठ तहसील का हिस्सा था गाजियाबाद। और इसके बाद से मेरठ जो जिला है, मेरठ जिले की एक तहसील थी, ध्यान रखना। मेरठ जो जिला है, मेरठ जिले का अगर देखा जाए तो मेरठ जिले की एक तहसील थी गाजियाबाद। क्या भाई, मेरठ जिले की एक तहसील थी गाजियाबाद। लेकिन 1976 में एनडी तिवारी ने, जो एनडी तिवारी उस समय के मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने क्या किया, तो 1976 में यहाँ पर क्या किया भाई, तो इसको परिवर्तित करके और एक जिले के रूप में मान्यता दी। तो 1976 में गाजियाबाद एक जिला बना। अगर देखोगे तो इसका जो नामकरण है, इसका नामकरण मिलता है प्रारंभ में गाजिउद्दीनपुर के नाम से इसको जाना गया। किस नाम से, तो गाजिउद्दीनपुर के नाम से जाना गया। लेकिन आगे चल के क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदल के और गाजियाबाद ही रखा गया। क्या भाई, गाजियाबाद ही रखा गया। ये ध्यान रखना। गाजियाबाद की अगर बात करें तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है ये 3971 है। क्या है, इसका जनसंख्या घनत्व अगर देखोगे तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना मिलेगा, 3971 मिलेगा। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। क्या, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो कौन सा है, तो यूपी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर देखा जाए, यूपी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ये अगर देखोगे तो आपको मिलेगा गाजियाबाद। क्या मिलेगा, ये अगर देखोगे आपको मिलेगा गाजियाबाद। इसी तरीके से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर क्या है, यूपी का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर यह मिलेगा गाजियाबाद। पहला अगर देखोगे तो कानपुर, और कानपुर के बाद से दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर हम देखते हैं किसको, गाजियाबाद को। अगर हम देखें बच्चे तो नामकरण हमने बताया गाजिउद्दीनपुर प्रारंभ में था, लेकिन इसको आगे चल करके गाजियाबाद कर दिया गया। अगर इस जिले के बारे में और थोड़ा बहुत समझें, क्या इस जिले के बारे में और थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर ध्यान रखना कि बच्चे ये जो उत्तर प्रदेश है, क्या उत्तर प्रदेश का है, अगर देखोगे तो इस उत्तर प्रदेश के जिले को मैंने बताया भाई कि चाहे वो गाजिउद्दीनपुर है या फिर गाजिउद्दीन नगर है, दोनों ध्यान रखना। अगर गाजिउद्दीनपुर नहीं मिल रहा है ना तो गाजिउद्दीन नगर भी याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाजिउद्दीन नगर अथवा गाजिउद्दीनपुर, ये दो नाम इसको मिलते हैं पुराने समय में। अब यहाँ के कुछ पर्यटक स्थलों की बात करते हैं, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की इंजीनियरिंग राजधानी भी है। क्या है बच्चे, तो इंजीनियरिंग जो राजधानी है, इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट हैं इसके लिए भी प्रसिद्ध है। ये जो शहर है इंजीनियरिंग, आप देखोगे राजधानी के रूप में भी हम इसको जानते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या, उत्तर प्रदेश में। आइए यहाँ पर संबंधित बातों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे मोदी नगर, सबसे पहले मोदी नगर की बात करें तो ये जो मोदी नगर है बच्चे, ये मोदी नगर उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। क्या, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है मोदी नगर, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है ये गाजियाबाद में ही है। ये जो पूरा क्षेत्र है, इस औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 1933 में की गई थी। कब, 1933 में की गई थी। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, महामाया मंदिर, हालांकि उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पर ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, ये हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जो लोनी क्षेत्र है, लोनी क्षेत्र की बात करें तो ये भी गाजियाबाद में स्थित है। क्या है, गाजियाबाद में स्थित है। और ये भी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जो कि गाजियाबाद में स्थित है। और याद
देखो यहाँ पर एक 51 फीट की प्रतिमा है किसकी, तो 51 फीट की प्रतिमा है किसकी, तो ध्यान रखना कि 51 फीट की जो प्रतिमा है बच्चे ये दिखाई देगी, आप देखोगे तो हनुमान जी की, और ये हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है गाजियाबाद में। क्या अगर पूछा जाए कि गाजियाबाद की सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ पर है, तो लोनी में मिलेगी, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर चित्र भी देख पा रहे हो। इसके बाद से अगर देखा जाए तो डासना जो क्षेत्र है ये भी औद्योगिक क्षेत्र है, कहाँ का, तो डासना जो औद्योगिक क्षेत्र है ये भी आपको गाजियाबाद में ही मिलेगा। तो ध्यान रखना, चाहे वो मोदी नगर की बात हो, डासना की बात हो, लोनी की बात हो, ये 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। और कहाँ के क्षेत्र हैं, तो तीनों औद्योगिक क्षेत्र आपको गाजियाबाद में ही मिलेंगे। कहाँ पर बच्चे, गाजियाबाद में ही मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिटी फॉरेस्ट पार्क की। सिटी फॉरेस्ट पार्क की बात करें तो ये जो सिटी फॉरेस्ट पार्क है, सबसे पहले समझना हिंडन नदी किनारे है। क्या हिंडन नदी किनारे है, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हिंडन नदी किनारे ही है गाजियाबाद। क्या गाजियाबाद स्वयं हिंडन नदी किनारे है, और यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो हिंडन एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो सिटी फॉरेस्ट जो आप देखोगे गाजियाबाद में है, और 175 एकड़ में फैला हुआ है ये पार्क। क्या 175 एकड़ में फैला हुआ है ये पार्क। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि अगर बात करा जाए तो प्राकृतिक जंगल का एक पूरा रूप मिलेगा, नौका विहार में आप घूम सकते हैं। तो सिटी फॉरेस्ट पार्क ये कहाँ पर है, गाजियाबाद में है, हिंडन नदी किनारे है, नौका विहार यहाँ का लोकप्रिय है, और 175 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। शानदार जगह है अगर देखा जाए तो घूमने के लिहाज से। इसके बाद से अगर बात करें तो यहाँ पर एक मंदिर मिलेगा, मोहन नगर मंदिर। क्या मोहन नगर मंदिर। अगर आपसे पूछे साहब गाजियाबाद का सबसे लोकप्रिय मंदिर कौन सा है, उत्तर होगा मोहन नगर मंदिर को गाजियाबाद का सबसे लोकप्रिय मंदिर कहा जा सकता है। क्या भाई, गाजियाबाद का सबसे लोकप्रिय मंदिर कहा जा सकता है। आप कहेंगे सर मोहन नगर जो मंदिर है ये गाजियाबाद का सबसे लोकप्रिय मंदिर है, तो इस मंदिर का क्या मामला है भाई। इस मंदिर को अगर देखोगे मोहन नगर मंदिर को, तो ये देवी माँ की यहाँ पर भव्य मूर्ति मिलेगी। 1978 में बनाया गया था। क्या 1978 में बनाया गया था। एक तो ये बात है कि भाई यहाँ पर देवी माँ की भव्य मूर्ति मिलेगी। क्या देवी माँ की भव्य मूर्ति मिलेगी, देवी माँ की क्या, तो भव्य मूर्ति मिलेगी। इसमें देवी माँ की एक भव्य मूर्ति मिलेगी। साथ में याद रखना कि कई सारे देवता, लगभग सभी देवताओं की प्रतिमा है इसमें, लगभग सभी देवताओं की प्रतिमा है, सभी देवताओं की आप देखोगे तो प्रतिमा मिलेगी। और सभी देवताओं की ये जो प्रतिमा है अगर देखा जाए तो 1978 में, क्या 1978 में ये आपको दिखाई देगा। क्या 1978 में आपको निर्मित दिखाई देगा, कौन सा, मोहन नगर मंदिर। आगे बढ़ेंगे, अगला है दुधेश्वर नाथ मंदिर। दुधेश्वर नाथ मंदिर की बात करें तो दुधेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको, भगवान शिव को समर्पित है बच्चे। दुधेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं रावण से संबंधित दिखाई पड़ेगा। रावण से कैसे, तो कहा जाता है कि रावण ने अपने पिता के साथ में भगवान शिव की यहीं पर क्या की थी, आराधना करी थी, पूजा करी थी, जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। तो दुधेश्वरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और सावन में यहाँ बहुत भीड़ लगती है। क्या भाई, सावन में यहाँ बहुत ही भीड़ लगती है, और शानदार मंदिर है। एक आप में से हो सकता है कई सारे बच्चे यहाँ पर घूमे होंगे, गए होंगे। इसी तरीके से बात करें तो जो महामाया मंदिर है, एक भव्य मंदिर है महामाया मंदिर, और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो मोदी नगर में स्थित है। गाजियाबाद के मोदी नगर में स्थित जो महामाया मंदिर है मोदी नगर में स्थित है। और कहा जाता है कि सभी प्रकार के भ्रम से लोग यहाँ पर दूर हो जाते हैं जब आते हैं। तो क्या भाई, तो सभी प्रकार के भ्रम से दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के भ्रम से दूर हो जाते हैं इस स्थान पर। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो जगह है सभी प्रकार के भ्रम से दूर करने वाला जगह है महामाया मंदिर, और गाजियाबाद के मोदी नगर में मिलेगा। इसको भी यहाँ पर नोट कर लो। आगे बढ़ेंगे, स्वर्ण जयंती पार्क। स्वर्ण जयंती पार्क भी ध्यान रखो कि देखो सिटी फॉरेस्ट पार्क और स्वर्ण जयंती पार्क ये दोनों ही गाजियाबाद में हैं, इसको नोट कर लेना। बात करेंगे आगे राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान की। देखो जो राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान है वो गाजियाबाद में। आपको बताना चाहेंगे देखो कि जैविक खेती करने वाला जो पहला राज्य था 100%, वह था सिक्किम। पहला संघ शासित प्रदेश था लक्षद्वीप। लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय जैविक खेती जो संस्थान है ये कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय जैविक खेती जो संस्थान है बच्चे ये गाजियाबाद में है। कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। अगर पूछा जाए कि साहब इसकी शुरुआत किसने की थी, तो कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, कृषि एवं सहकारिता जो मंत्रालय है इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कृषि एवं
सहकारिता मंत्रालय द्वारा ये आपको दिखाई देगा प्रारंभ हुआ। क्या? कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान, इसकी हमने शुरुआत करी थी। और अगर बात करा जाए बच्चे तो ये कब से काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है वर्ष 2004 से। क्या? वर्ष 2004 से ये संस्थान यहाँ पर सेवाएं दे रही है। वर्ष 2004 से संस्थान जो है ये काम कर रहा है भाई, इसको भी नोट कर लेना कि वर्ष 2004 से संस्थान क्या है तो काम कर रहा है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे आगे क्या है भाई, तो आगे है कपड़ा अनुसंधान संस्थान। अब कपड़ा अनुसंधान संस्थान अगर देखोगे तो ये बच्चे कहाँ पर स्थित है, गाजियाबाद में। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। एक यूनिक कपड़ा अनुसंधान संस्थान है और भारत का पहला कपड़ा अनुसंधान संस्थान है जिसको कि ISO 9001 और 2015 का सर्टिफिकेट प्राप्त है। क्या? 9001 और 2015 का सर्टिफिकेट प्राप्त है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, 1974 में हुई, इसको भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और अगला है कौन सा, अभियांत्रिकी जो उत्पाद है। अभियांत्रिकी उत्पाद क्या है भाई, तो देखो अगर तुमसे पूछा जाए गाजियाबाद का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो याद रखना गाजियाबाद का एक जिला एक उत्पाद अगर देखोगे तो यह मिलेगा अभियांत्रिकी सामग्री। मैंने बताया आपको कि इसको इंजीनियरिंग सिटी बोलते ही हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद है, जिसको कि प्रवेश द्वार कहते हैं, हिंड नदी किनारे है, यहाँ से इतने इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा हुआ जिला है, जिसका जो जनसंख्या घनत्व 3971 है। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, आपको ध्यान रखना है कानपुर के बाद में। साथ में मोदी नगर से लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ को सीखने की है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप गाजियाबाद के हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।